नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक में 5 डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी, मिशन 2023 पर होगा पूरा फोकस। पेगासस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे, पीएम भी मौजूद रहे। संसद में हंगामे पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। हापुड़ में जल भराव से नाराज लोगों ने बीजेपी विधायक को गली में पैदल घुमाया। संसद में हंगामा करने वाले एमपीज को सस्पेंड करने के लिए बने कानून, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की सरकार से अपील। खेला हुपे पर गाना बनाइए, बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाने माने गीतकार जावेद अख्तर से किया अनुरोध। केंद्र सरकार ने बिहार को बताया सबसे पिछड़ा राज्य, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी हुमनाबाद के यूथ लीडर डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से उनके आवास पहुंचकर मुबारकबाद दी और बोम्मई का सम्मान किया। कर्नाटक में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अभी से अपनी टीम तैयार करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब बीजेपी कर्नाटक सरकार में बड़ा बदलाव करने के मूड में दिख रही है। मिशन 2023 के तहत ही सबसे पहले बीएस येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। उनकी जगह पर लिंगायत सही बसवराज बोम्मई को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अब खबर आ रही है कि बीजेपी कर्नाटक में 5 उप मुख्यमंत्री बनाएगी, जिससे कर्नाटक के हर वर्ग को अपनी तरफ किया जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार बोम्मई दिल्ली के दौरे पर है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इसके साथ ही नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल को लेकर भी बोम्मई आज पार्टी आलाकमान के साथ बातचीत करेंगे। खबर है कि 2023 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में 5 उप मुख्यमंत्रियों का चयन और अपने मंत्रिमंडल में 6 से 8 नए चेहरों को शामिल करने की संभावना है। आपको बता दें कि कर्नाटक में अधिकतम 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में पेगासस जासूसी कांड पर हंगामा जारी है। सदन की कार्यवाही भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। इस पूरे मामले पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को संसद में गतिरोध तोड़ने के लिए सामने आना चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग है कि सबसे पहले पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक मामले पर संसद में चर्चा हो और गृह मंत्री जवाब दें और प्रधानमंत्री भी मौजूद रहें। पूरे विश्व में हाहाकार मचा देने वाले कोरोना के खिलाफ भारत में वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करने की तैयारी की जा रही है। अभी तक रोजाना करीब 50 लाख लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन की डोज को 2 महीने के भीतर दोगुना करने की योजना पर काम किया जा रहा है। ऐसे में अक्टूबर महीने में देश में करीब 1 करोड़ लोगों का रोजाना वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के टास्क फोर्स ऑपरेशन ग्रुप फॉर कोविड के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि भारत में जल्द ही 4 और भारतीय वैक्सीन आने वाली है। ऐसे में 2 महीने बाद भारत के लोगों के लिए कुछ 6 वैक्सीन मौजूद होंगी। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी। हापुड़ में लोगों के बीच मीटिंग करने पहुंचे बीजेपी विधायक कमल मलिक को जनता के गुस्से का करना पड़ा सामना। लोगों ने जल भराव के बीच विधायक को गलियों में पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। गढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक कमल मलिक का जल भराव में पद यात्रा का वीडियो वायरल हुआ है। पद यात्रा के दौरान जब विधायक गाँव में पहुँचे तो ग्रामीणों ने उन्हें गाँव की बदहाली से रूबरू कराया। ये वीडियो अब चर्चा का मुद्दा बन गया है। कई सालों के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव संसद पहुंचे। संसद पहुंचते ही लालू यादव पहले वहां पर घूमे और परिसर में मौजूद लोगों से बातचीत की। दरअसल लालू यादव चारा घोटाले मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। वह 2013 में आखिरी बार संसद आए थे। गुरुवार को जब लालू प्रसाद यादव संसद पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पर मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। जेल से बाहर आने के बाद यह पहला मौका था जब लालू यादव मीडिया से मुखातिब हुए। हालांकि वह संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने नहीं बल्कि कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के लिए वहां पहुंचे थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, इसे पटरी पर लाना मुश्किल होगा। बिहार विधानसभा में सारे विधायकों को अंदर बंद करके पुलिस वालों ने पीटा, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना होनी चाहिए और मैं हमेशा इसी बात को उठाता रहा हूँ। देश के मौजूदा हालातों पर बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा, देश बहुत पीछे चला गया है, हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश को वापस पटरी पर लाने के लिए बहुत मुश्किल होगी और इसमें न जाने कितने साल लग जाएंगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। 2 लड़कियों के सामूहिक दुष्कर्म पर अपनी टिप्पणी के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि उनके बयान के वास्तविक संदर्भ को समझा नहीं गया। उन्होंने कहा कि नाबालिगों की सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि वह घटना से बहुत दुखी हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि मामले में आरोपियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिले। गौरतलब है कि रविवार को गोवा की राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर बेनामिल बीच पर 4 लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर 2 लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार किया। उन्होंने लड़कियों के साथ आए लड़कों की पिटाई भी की। चारों आरोपियों में से एक सरकारी कर्मचारी है। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सावंत ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कथित तौर पर कहा था कि माता पिता को यह आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनके बच्चे रात में इतनी देर तक समुद्र तट पर क्यों थे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से एक ऐसा कानून तैयार करने का आग्रह किया जिसमें सदन में हंगामा करने वाले किसी भी सदस्य को 2 साल के लिए निलंबित करने का प्रावधान हो। उन्होंने कहा कि कार्यवाही को बाधित करने और देश का समय व पैसा बर्बाद करने वाले सांसदों पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। केंद्रीय मंत्री आठवले ने एक बयान में कहा, केंद्र सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पिछले 3 दिनों से सदन में हंगामा कर रहा है। मंत्री ने कहा कि ये सदस्य अपनी सीट छोड़कर आसन के पास पहुंच गए और हंगामा किया तथा देश का कीमती समय और पैसा बर्बाद कर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को हंगामा करने वाले सांसदों को 2 साल के लिए निलंबित करने के प्रावधान के साथ एक नया कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून सत्ताधारी पार्टी के सांसदों पर भी लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा, सदन की कार्यवाही को इतने लंबे समय तक बाधित करना गलत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को जाने माने गीतकार और कवि जावेद अख्तर से तृणमूल कांग्रेस के स्लोगन खेला होबे पर गाना लिखने का अनुरोध किया। जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने कल ममता बनर्जी से बातचीत की। बता दें कि ममता बनर्जी 4 दिनों की दिल्ली यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। बंगाल सीएम ममता बनर्जी से मिलने के बाद जावेद अख्तर ने कहा कि मैं सभी के लिए नहीं कह सकता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। देश में अभी कई तनाव है, ध्रुवीकरण का मुद्दा है, कई लोग आक्रामक बयान देते हैं, हिंसा की घटनाएं होती हैं। यह शर्म की बात है कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल ने हमेशा क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। अख्तर ने ममता से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, बंगाल का इतिहास है कि इसने क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। बंगाल के कलाकार और बुद्धिजीवी ममता का समर्थन करते हैं। हमने उन्हें उनकी जीत पर बधाई दी। बनर्जी से मुलाकात कर कलाकारों को रॉयल्टी देने का आश्वासन देने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यमुना का जल स्तर गुरुवार को 203.37 मीटर दर्ज किया गया। 24 घंटे में इसके खतरे के निशान तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है।
यमुना के 204.50 मीटर पर खतरे का निशान है। दिल्ली में यमुना के तटीय इलाकों में मंगलवार को अलर्ट जारी किया गया था। प्रशासन की तरफ से इन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पानी के बहाव की बात करें तो बीते 24 घंटे में यह 1.60 लाख क्यूसेक दर्ज की गई है। यह साल का सबसे अधिक आंकड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। केंद्र सरकार ने संसद में यह जानकारी दी। सरकार ने बुधवार को कहा कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की भारत सूचकांक रिपोर्ट 2020 से 21 के अनुसार बिहार का समग्र स्कोर सभी राज्यों में सबसे कम है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में राजीव रंजन सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। यह जानकारी सामने आते ही सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा। बिहार विधानसभा में तेजस्वी ने कहा, डबल इंजन वाली सरकार के बावजूद बिहार सभी मानकों में आखिर पिछड़ा क्यों रहा। गौरतलब है कि केंद्र में बीजेपी एनडीसी की सरकार है और बिहार में भी नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में बीजेपी अहम सहयोगी है। कश्मीर के गांदरबल की सिंध नदी में आई बाढ़ के बीच 3 युवक फंस गए और बशीर मीर नाम का शख्स उन्हें निकालने के लिए तेज बहते पानी में कूद गया। जिंदगी दांव पर लगाकर बचाई 3 लोगों की जान। टोक्यो ओलंपिक का आज 8वां दिन है। महिला मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के खाते में एक और मेडल पक्का कर दिया है। उन्होंने 69 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियन चीन चेन को 4-1 से मात दी है। लवलीना ने इस जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शटलर पीवी सिंधु ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। वह जापान की अकाने यामागुची को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सिंधु मेडल जीतने से एक कदम दूर हैं। वहीं तीरंदाज दीपिका कुमारी महिला व्यक्तिगत के क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार कर बाहर हो गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में 5 डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी। मिशन 2023 पर होगा पूरा फोकस। पेगासस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे, पीएम भी मौजूद रहे। संसद में हंगामे पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। हापुड़ में जल भराव से नाराज लोगों ने बीजेपी विधायक को गली में पैदल घुमाया। संसद में हंगामा करने वाले एमपीज को सस्पेंड करने के लिए बने कानून। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की सरकार से अपील। खेला हुपे पर गाना बनाइए, बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाने माने गीतकार जावेद अख्तर से किया अनुरोध। केंद्र सरकार ने बिहार को बताया सबसे पिछड़ा राज्य, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।